अस्सलाम वालेकुम। तो बेटा ये लास्ट चैप्टर हमारे पास रह गया था बायो स्टैटिस्टिक्स। तो इसके अंदर वो क्या कहता है कि यू नो दैट साइंटिफिक वर्क ऑफन इन्वॉल्व स्टैटिस्टिकल मेथड्स, यानी आप जब भी कोई भी साइंटिफिक वर्क करोगे तो आपको स्टैटिस्टिकल मेथड्स की ज़रूरत पड़ेगी। साइंटिफिक वर्क यानी जब भी आप कोई एक्सपेरिमेंट करें, तो जब आप कोई भी एक्सपेरिमेंट करेंगे तो सबसे पहली चीज़ क्या होगी कि आपने सैंपल लेने हैं। कितने सैंपल आपको चाहिए? 2 चाहिए, 4 चाहिए, या फिर उस सैंपल से जो इन्फॉर्मेशन आएगी उसके बाद आपने वो सारे का सारा जो डाटा है वो कलेक्ट करना है। कलेक्ट करने के बाद आपने उसके ऊपर एनालाइज़ करना है। एनालाइज़ करने के बाद उसको समराइज़ करोगे, इकट्ठा करोगे, और समराइजेशन के बाद आपने क्या करना है कि उस डाटा को इंटरप्रेट करना है, ऑर्गेनाइज़ करोगे उसको चार्ट्स की मदद से, ग्राफ्स की मदद से, या टेबल्स की मदद से। तो इन द फील्ड ऑफ बायोलॉजी साइंटिस्ट कलेक्ट वही चीज़ इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करेंगे, एनालाइज करेंगे और इंटरप्रेट करेंगे डाटा को फॉर गेटिंग रिजल्ट्स एंड फॉर अंडरस्टैंडिंग वेरियस फिनोमेना। अच्छा, इसके बाद बायो स्टैटिस्टिक्स की बात करें, इज़ अ ब्रांच ऑफ स्टैटिस्टिक्स दैट अप्लाई स्टैटिस्टिकल मेथड्स टू बायोलॉजिकल साइंसेस। तो एसेंशियल होता है फॉर डिज़ाइनिंग बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट्स, यानी बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट्स के अंदर ऐसे एक्सपेरिमेंट जो आप ज़िंदा जानदारों के लिहाज से करते हो, लाइफ के लिहाज से करते हो। तो इसकी हम एग्जांपल ले लेते हैं। जिस तरह आपने इस चीज़ को देखना है कि पोल्यूशन जो है वो कौन सी बीमारियां पैदा करती है, या फिर दूसरी तरफ सिंपल कह सकते हो कि आपने इस चीज़ को देखना है कि क्या ब्रेन ट्यूमर है या कोई दूसरी डिजीज़ है, क्या ये पोल्यूशन की वजह से होती है। तो आपने एक्सपेरिमेंट करना है। तो पहली चीज़ जो ऊपर मैंने बात की थी कि आप सैंपल को लोगे, तो ऐसा नहीं है कि जो सैंपल आप लें, यानी आप इंसानों को, ह्यूमन जो है एज अ सैंपल लेंगे, तो ऐसा नहीं कि आप सिर्फ ऐसी ही जगह से लेंगे जो इंडस्ट्रियल एरिया के नज़दीक है। तो आपने जब सैंपल लेना तो रैंडमली चूज़ करेंगे इंडस्ट्रियल रीजन से भी और नॉन इंडस्ट्रियल रीजन से भी। फिर आप देखोगे कि क्या वाकई जो है पोल्यूशन की वजह से ये डिज़ीज़ होती है। तो सैंपल को आपने कलेक्ट किया, कलेक्ट करने के बाद आपने उसके ऊपर एनालाइज़ किया। एनालाइज़ करने के बाद आपने सारा जो डाटा है उसको समराइज़ किया, कलेक्ट किया, और एक ग्राफ चार्ट्स की मदद से आपने देखा कि ये जो डिज़ीज़ है वाकई पोल्यूशन की वजह से होती है। यानी ऐसे लोग, ऐसे ह्यूमंस जो इंडस्ट्रियल रीजन के अंदर रहते हैं, उनको ये डिज़ीज़ ज़्यादा है बजाय इसके कि जो नॉन इंडस्ट्रियल रीजन के अंदर रहते हैं। अच्छा, दूसरी हमें किस में हेल्प करेगी बायोस्टैट? क्लिनिकल ट्रायल्स के अंदर। यानी क्लिनिकल ट्रायल्स के अंदर हमें कैसे हेल्प करेगी ये कि आप जो है मेडिसिन की डोज़, यानी कितनी मेडिसिन आपने देनी है, वो इसकी मदद से देखेंगे। देखिए यानी हमने स्टैटिस्टिकल मेथड्स के अंदर, एक्सपेरिमेंट के अंदर जो आप सैंपल ले रहे हो, 2 सैंपल, 4 सैंपल रैंडमली चूज़ कर रहे हो, तो ये सारे के सारे जो हैं वो नंबर्स हैं। एनालाइज आप कर रहे हो, परसेंटेज निकालोगे, चार्ट्स, टेबल्स वगैरह, ये सारी चीज़ें जो हैं वो स्टैट के अंदर आती हैं। बिल्कुल वैसे ही अब हम क्लिनिकल ट्रायल्स की बात कर रहे हैं, तो आपने इस चीज़ को देखना है कि ये वाली मेडिसिन जो है कितना अफेक्ट करेगी किसी बंदे के ऊपर। जिस तरह जो है आप 3 या 4 ग्रुप बना लें, एक बंदे को जो है 3 ग्रुप बना लें। एक बंदे को जो है वो इंजेक्शन लगाएं 1 ml का, दूसरे को 2 ml का, तीसरे को जो है वो आप 3 ml का लगाएं। तो फिर आप जब सैंपल आपके पास हैं, आपने जब जो है एक्सपेरिमेंट किया, उसके ऊपर जो इन्फॉर्मेशन आपके पास आएगी, आपने जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की, उसके अंदर आपने देखा कि जो 1 ml आपने इंजेक्शन लगाया था उसने डिज़ीज़ जो है वो ख़त्म कर दी, यानी वो इफ़ेक्टिव था, उसने बीमारी को ख़त्म कर दिया। अब जो दूसरे 2 बाकी ग्रुप थे, पहली चीज़ तो आपने इफ़ेक्टिवनेस देखनी थी कि क्या ये जो डोज़ आपने लगाई इफ़ेक्टिव है या नहीं, या इससे ज़्यादा लगाएं या इससे कम लगाएं। तो हमें पता चला कि 1 ml काफ़ी है। अब जो 2 ml और 3 ml है, तो दूसरी चीज़ हम फिर क्या देखेंगे कि अगर ज़्यादा है तो ज़ाहिर है इसके साइड इफ़ेक्ट्स होंगे। फिर वही चीज़ कि आपने ये सारी चीज़ें कैसे देखिए, उसको एनालाइज़ किया, एनालाइज़ करने के बाद आपने समराइज़ किया, इकट्ठा किया और परसेंटेज वगैरह निकाली। फिर एपिडेमियोलॉजिकल स्टडीज़ आ जाती हैं इसके अंदर, कि इसके अंदर आपने क्या करना होता है, यानी स्टडी ऑफ डिज़ीज़ है, डिज़ीज़ को स्टडी करना है, जिसके अंदर आप जो है डिज़ीज़ को किस तरह से स्टडी करते हो कि आपने देखना है कि ये जो डिज़ीज़ है इसका इंसिडेंस रेट क्या है, यानी किस रीजन के अंदर ये बीमारी जो है ज़्यादा हो रही है। जिस तरह सिंपल सी एग्जांपल है, कोरोना वायरस था, तो आप इस चीज़ का अंदाज़ा लगा रहे होते हैं, एनालाइज़ करते हो कि पाकिस्तान के अंदर कोरोना ने ज़्यादा
अफेक्ट किया, या इंडिया के अंदर या किसी दूसरी कंट्री के अंदर ये इफ़ेक्टिवनेस इसकी ज़्यादा थी। तो ये जो परसेंटेज निकल रही है, तो ज़ाहिर है स्टैटिस्टिकल मेथड्स के अंदर ही आपने एक्सपेरिमेंट किए, फिर वही कलेक्शन की, एनालाइज़ किया, समराइज़, ऑर्गेनाइज, डिफरेंट चार्ट्स वगैरह बनाए। इसके अलावा डिज़ीज़ के अंदर जब हम स्टडी करते हैं तो क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। यानी एक ऐसा बंदा जो बीमार है, दूसरा जो सेहतमंद, दोनों को कंपेयर करेंगे। एग्जांपल इसके अंदर हम ले लेते हैं कि जो फेफड़ों का कैंसर है, तो हम कंपैरिजन करेंगे ऐसे बंदे जो स्मोकर्स हैं, जो सिगरेट पीते हैं, और ऐसे बंदे जो नहीं पीते। तो ज़ाहिर है जब हम एक्सपेरिमेंट करेंगे, देखेंगे डिज़ीज़ जो है वो स्मोकर्स के अंदर ज़्यादा है या नॉन स्मोकर्स के अंदर ज़्यादा, तो रिज़ल्ट हमें ऑब्वियस सी बात शो करेगा कि जो फेफड़ों का कैंसर है वो स्मोकर्स के अंदर ज़्यादा होता है। तो ये हमें हेल्प करता है इसके अंदर। इसके अलावा एक और चीज़ होती है कि जो हमारे पास स्टैटिस्टिक्स है, एक और चीज़ नहीं लिखी उन्होंने, पॉपुलेशन ग्रोथ के अंदर ये हमें बड़ा हेल्प करता है। पॉपुलेशन ग्रोथ के अंदर हम क्या करते हैं कि किसी भी एरिया का डेथ रेट देखते हैं, बर्थ रेट देखेंगे, माइग्रेशन देखेंगे, यानी कितने लोग जो हैं उनकी डेथ हुई, कितने लोग पैदा हुए, और इसके अलावा एज देखेंगे, यानी यूथ ज़्यादा या ओल्ड ज़्यादा हैं, जेंडर हम देखेंगे। इसके अलावा लिटरेसी रेट देखेंगे। अब इसकी हमें फ़ायदा क्या होता है, देखिए अगर डेथ रेट ज़्यादा है तो इसका मतलब है कि उस एरिया के अंदर डिजीज़ ज़्यादा है, तो उस लिहाज से प्रिकॉशंस की जाएंगी। अगर एज यूथ ज़्यादा है तो उनके लिए जो है वो रोज़गार फराहम किए जाएंगे। अगर लिटरेसी रेट यानी पढ़े लिखे ज़्यादा हैं या अनपढ़ ज़्यादा, तो उस लिहाज से अगर पढ़े लिखे कम है यानी अनपढ़ ज़्यादा है, तो उस लिहाज से इंस्टीट्यूशन, स्कूल वगैरह उस एरिया के अंदर बनाए जाएंगे, उनको तलीम की फराहमी दी जाएगी। इसके अलावा वही चीज़ जो हमें हेल्प करेगी पॉलिसी को मेक करने के लिए कि अगर इस एरिया के अंदर पोल्यूशन ज़्यादा है और यानी डेथ रेट ज़्यादा है, तो उस लिहाज से उस एरिया के अंदर इस चीज़ को देखा जाएगा। फिर इसके अलावा ये है कि यानी पॉलिसी को मेक बनाया जाएगा, पॉपुलेशन उस एरिया के अंदर ज़्यादा है तो फूड की सप्लाई ज़्यादा होगी, वाटर की सप्लाई ज़्यादा होगी। तो ये डिफरेंट चीज़ों में हमें हेल्प करेंगे।